हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज एक बार फिर अहमद स्टडी चैनल के माध्यम से नेशनल इंटर कॉलेज मुंडाडिया बेग के व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आवृत्ति विवरण, क्योंकि इससे पहले कल जो हमने पढ़ा था या जो वीडियो मैंने आपको दिया था उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि सारणियन और उसका वर्गीकरण, कि सारणियों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम आवृत्ति विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि आवृत्ति विवरण क्या है। देखते हैं। आवृत्ति विवरण मात्रात्मक चरों के कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत और उन्हें वर्गानुसार सामूहिक करना आवृत्ति कहलाती है, जो आवृत्ति विवरण को प्रदर्शित करता है। डियर स्टूडेंट, आवृत्ति को साधारण और संचयी आवृत्ति यानी दो आवृत्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है या दो वर्गों में इसे बांटा जाता है। नंबर 1 है साधारण आवृत्ति और नंबर 2 है संचयी आवृत्ति। डियर स्टूडेंट, इसी में आप देखते हैं कि साधारण आवृत्ति क्या होती है। साधारण आवृत्ति, जैसा कि आप जानते हैं, इसको f द्वारा प्रदर्शित, स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और प्रत्येक वर्ग के में व्यक्तियों या संख्याओं को प्रदर्शित करती है, जिसे आवृत्ति का कुल योग होता है। यानी डियर स्टूडेंट, जैसे आप देखेंगे कि जैसे कोई वर्ग है 0 से लेकर के जैसे 10 वर्ग है। अब 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, जैसे आप देखेंगे कि आप कोई भी जो है डेटा बनाते हैं, इससे पहले जो मैंने बताया था उस डेटा, जैसे आपने देखा कि 0 से 10 के बीच में 4 संख्याएं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वही जो जितनी संख्याएं होंगी उनका जो है क्या कहते हैं, वही संख्याएं जितनी होंगी वही उस वर्ग की आवृत्ति कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट, यही आवृत्ति आपकी साधारण आवृत्ति। इसी तरीके से आप देखेंगे 50 और 60 का, आपने 50 से 60 का वर्ग, इसके बीच में 10 जो है संख्याएं आई हैं, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी 10। और इस आवृत्ति को हम f से जो है क्या करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट, आवृत्ति का कुल योग सांख्यिकी में यह n संकेत से स्पष्ट किया जाता है, जिसे सिग्मा f भी कहते हैं, या इसे सिग्मा f n भी लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे जैसे आवृत्ति आपने निकाल ली है, तो आवृत्ति का जो ये पूरा योग होगा, जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ा तो इस योग आ गया 60, तो इसको हम n बराबर 60 लिखते हैं। और इसी को n को हमको है सिग्मा f बराबर n बराबर 60, यानी जो ये योग होता है उसी योग को जो है हम क्या करते हैं, n बराबर 60 लिखते हैं, जिसे हम सिग्मा f के रूप में भी जो है लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी साधारण आवृत्ति। आइए आप देखते हैं संचयी आवृत्ति क्या होती है। संचयी आवृत्ति को CF यानी स्मॉल c और f क्लास फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ग में दी गई क्रमिक सामान्य आवृत्ति को पहले योग के साथ जोड़कर प्राप्त किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसे आपने देखा कि यहाँ 0 से 10 के बीच की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सिर्फ जो है f जो है वो आपका क्या आया, 4 आया। लेकिन अगर इसी का हमें जो है क्या कहते हैं संचयी आवृत्ति निकालना होगा, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पूरा जो है संचयी आवृत्ति किस प्रकार निकालते हैं। जैसे 0 से 10 इसकी आवृत्ति कितना, आवृत्ति हमको पहले से मालूम है। जब संचयी आवृत्ति निकालनी होगी तो आवृत्ति हमें पहले से मालूम होती है, ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। तो इसकी संचयी आवृत्ति आपने देखा कितना हो गया, पहले की संचयी आवृत्ति 4 ही होगी, CF उसका क्या होगा, 4 होगा। डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर 10 से 20 अब देखेंगे इसकी आवृत्ति 5 है, तो इसकी संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो पहले की आपने 4 ही निकाला, यानी उसकी संचयी आवृत्ति 4 होती है। लेकिन दूसरे को आप देखेंगे जो पहली संचयी आवृत्ति है और आपके दूसरे वर्ग की जो आवृत्ति है, इस संचयी आवृत्ति को इस दूसरे वर्ग की आवृत्ति के साथ जोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा 4 और 5 क्या हो गया, 9। अब तीसरे की निकालना हो तो अब इस संचयी आवृत्ति से आप अगली जो है वर्ग की आवृत्ति को जोड़ देंगे,
तो 9 5 14, तो इसकी निकल जाएगी 14 7 21, 21 6 27, 27 10 37, 37 8 45, 45 6 51, 51 5 56 और 56 4 60। यानी जो आप देखेंगे कि ये आपकी इस प्रकार से संचयी आवृत्ति निकाली जाती है। यानी पहले वर्ग की जो आवृत्ति होती है वही उसकी संचयी आवृत्ति मानी जाती है, लेकिन जब दूसरे वर्ग की आवृत्ति निकालनी होती है तो पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति को दूसरे वर्ग की आवृत्तियों के साथ इस प्रकार जोड़ते हुए हम क्या करते हैं, पूरे वर्ग की संचयी आवृत्ति यानी CF को निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात और ध्यान देना कि संचयी आवृत्ति का जो लास्ट संचयी आवृत्ति आएगी, लास्ट वर्ग जैसे 90 से 100 के बीच की 60 है। डियर स्टूडेंट, आपके आवृत्ति का योग भी उतना ही होगा जितना आपकी लास्ट संचयी आवृत्ति होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो इसी प्रकार से आप संचयी आवृत्ति को निकाल सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं कि प्रत्येक के सामान्य आकृति इसके समूह अथवा वर्ग से संबंधित होती है। समूहों एवं वर्गों को तैयार करने के लिए दो विधियों का प्रयोग में लाई जाती है। अब हम समूहों को और वर्गों को तैयार करने के लिए इसके अंतर्गत भी दो प्रकार की विधियां जो है प्रयोग में लाई जाती है। जैसे नंबर 1 देखेंगे, अपवर्ती विधि है और समावेशी। आइए सबसे पहले हम अपवर्ती विधि के बारे में जानते हैं। देखिए, एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा है जी। जैसे एक वर्ग, जैसे आप ध्यान देंगे, जैसे एक वर्ग आपके 20 से 30 है तो इसकी उच्च सीमा आपने देखा क्या होती है, वो 30 है, जो कि उस अगले वर्ग जैसे कोई अगला वर्ग उसका है 30 से 40, उसकी निम्न सीमा मानिए तो तो 30 दोनों वर्गों को प्रदर्शित करती है। एक में आपने देखा पहले में उच्च वर्ग है और दूसरे में निम्न वर्ग है। कोई भी अवलोकन जिसका मूल्य 30 है उसी वर्ग में रखा जाएगा जिसमें यह निम्न सीमा पर आता है। यानी आपकी जो निम्न सीमा होगी उसी सीमा के अंतर्गत रखा जाए। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 0 और 10 से नीचे, तो 10 और 20 से नीचे। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि अगर 10 और 20 आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर 10 और 20 के बीच में जो है या 20 अवलोकन आपको करना है तो आपको 20 जो है यहाँ पर देखेंगे उच्च सीमा है, लेकिन यहाँ पर 20 आप देखेंगे कि अगले वर्ग में निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, और यहाँ पर निम्न। तो आप देखेंगे कि हम जो भी अवलोकन करेंगे जो 30-20 होगी वो उसके निम्न सीमा के ही अंतर्गत उच्च सीमा के ही अंदर रखा जाएगा, निम्न सीमा के अंतर्गत नहीं रखा जाए। तो इस प्रकार से हम इस अपवर्ती विधि का जो है प्रयोग करें। देखिए, 30 दोनों वर्गों को प्रदर्शित करता है, लेकिन कोई भी अवलोकन जिसका मूल्य 30 है उसी वर्ग में रखा जाएगा जिसमें यह निम्न सीमा पर आता है और यह उच्च सीमा से निकाल दिया जाता है। इसलिए इस विधि को अपवर्ती विधि कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत इस तरह आप देखेंगे कि सामूहिकरण में श्रेणी का विस्तार 10 इकाइयों तक होता है। और जैसे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक की संख्याएं वो तीसरे वर्ग में यानी 30 जो आपकी निम्न सीमा होती है उसी के अंतर्गत जो है रखी जाती है। तो इस प्रकार से आप अपवर्ती विधि के माध्यम से सारणीयन या सामूहिक विधि सारणीयन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए अब इसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि दूसरी जो विधि है, दूसरी विधि जो हमारी है वो है समावेशी विधि। इसके अंतर्गत हम देखेंगे समावेशी विधि। इस विधि में एक मूल्य जो वर्ग की उच्च सीमा के मूल्य के समान होता है उसे उसी वर्ग में रखा जाता है। इसलिए इस विधि को समावेशी विधि कहते हैं। इस विधि में वर्गों को अलग प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे किसी वर्ग की एक उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से 1 का अंतर होता है। इस विधि में भी वर्ग का विस्तार 10 इकाइयों तक होता है। जैसे
समावेशी, जैसे आपने अपवर्ती विधि में देखा था उसी प्रकार